क्या वो मेरे बारे में सोच रहे हैं या नहीं, और अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, और अगर नहीं सोच रहे तो क्यों नहीं सोच रहे। तो ये पाइल उसके लिए है, ठीक है। तो नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। और आपको पता ही है कि आज का विषय क्या है। पाइल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 पाइल्स है हमारे पास। और फिर मैं जब भी कोई भी पाइल रीडिंग करती रहूँगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 का पाइल रीडिंग कर रही हूँ तो फिर मैं 1 को ऊपर रख के पाइल्स यहाँ पे कार्ड्स रख के आपके लिए रीडिंग करूँगी। तो फिर वो एक बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है तो फिर मैं मेडिटेशन दे देती हूँ, ठीक है। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए, आराम देते हुए उस सांस को छोड़िए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे पूरी तरह से छोड़ दीजिए। अभी आंखें बंद रखते हुए ये सवाल पूछिए कि मैं जिसके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्या वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो अभी धीरे से अपनी आंखें खोलिए और आपके सामने एक पाइल आपको बहुत उठ के नज़र आएगा, ठीक है। किसी किसी को पाइल नंबर 3 नज़र आ रहा है, तो उनको वो पाइल चुनना है। और किसी किसी को आप में से 2 पाइल नज़र आ रहे हैं, तो उसमें पहला पाइल में कुछ आंसर्स रहेगा और फिर दूसरा पाइल में कुछ और आंसर्स रहेगा, ठीक है। तो फिर वो दोनों आपको चुनना है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए मेडिटेशन किया, और फिर आप लोग चुन सकते हैं कौन सा पाइल आपको चाहिए। और फिर बाद में डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में पाइल नंबर 1, 2, 3 उसके बाजू में टाइम दिया रहेगा, वो टाइम को क्लिक कर लो तो फिर अपने आप फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, मतलब पाइल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे रखती हूँ ताकि आप लोगों को समझे कि पाइल नंबर 1 का रीडिंग चालू है, ठीक है। आप में से कोई तो है जो कॉलेज में नहीं तो वर्क प्लेस में मिले हो, वो एक मैसेज आया। हो सकता है कि ये जो इंसान है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, वो बहुत ही धीरे धीरे से काम करते हैं, नहीं तो बहुत ही आलसी किस्म के इंसान हैं, ठीक है। वो आ रहा है मैसेज। और दूसरा जो मैसेज मुझे आ रहा है, हो सकता है कि वो बहुत ही फ्लर्ट किस्म के इंसान है, ठीक है। तो उनका फ्लर्ट करने का एक तरीका है जो बोलते हैं ना, जो फिज़िकल फ्लर्ट में ज़्यादा दिखाई देता है, वो शायद नॉनवेज जोक ज़्यादा मारते हैं, तो वो सब भी एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहा है। तो अब हम देखते हैं क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है, वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, किसी भी तरीके से नहीं सोच रहे, फिज़िकली भी नहीं सोच रहे, इमोशनली भी नहीं सोच रहे। तो वो एक मैसेज आया, ठीक है। और देखते हैं कि क्यों नहीं सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आपके साथ रहना मतलब उनका दिल दुखेगा, ठीक है। अभी उनका सोच है, ये आपका सोच नहीं है, ठीक है। उनको हार्ट ब्रेक होगा, तो उनको आपके बारे में नहीं सोचना है। उन्होंने मूव ऑन करने के लिए ऑलरेडी कोशिश कर लिया, या फिर वो मूव ऑन कर चुके हैं, जिसके वजह से वो अभी आपके बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है। तो उनको लगता है कि आपके साथ, या तो आपके साथ वो खुश नहीं रहेंगे, तो जिसकी वजह से उनको किसी और के बारे में सोचना पड़ेगा, किसी और को देखना होगा, नहीं तो आप उनके साथ खुश नहीं रहोगे, तो इसकी वजह से आप उनके साथ भी रहकर आप दूसरे के पास जाओगे, वैसे उनका सोच है, ठीक है। और एक तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। उनको बहुत सारे ऑप्शंस है, नहीं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन हाँ, वो ऐसे किस्म के इंसान हैं जिनको
वक्त ज़ाया करना शायद नहीं पसंद, ठीक है। उनको किसी के बारे में सोचते हुए वक्त ज़ाया करना नहीं पसंद, ठीक है। तो वो एक एनर्जी है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ही स्ट्रेस होगा अगर सोचा तो भी, ठीक है। तो उनको लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रेस है इसमें, ये इंसान के बारे में सोचना कुछ ये इंसान सोचने के लायक नहीं है, ये इंसान मुझे स्टेबिलिटी नहीं देगा, हम दोनों के बीच में वैसे भी शादी नहीं होने वाली है, और ये इंसान वैसे भी मुझे छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा या फिर चला जाएगी ठीक है। तो उससे अच्छा है कि मैं, ये पूरा होपलेस सिचुएशन है, सारे नेगेटिव कार्ड आए हैं बाय द वे, ये पूरा होपलेस सिचुएशन है, मतलब बहुत सारे नेगेटिव कार्ड्स आए, सॉरी। हाँ, होपलेस सिचुएशन है, और इससे अच्छा है मैं खुद के लिए कुछ अच्छा करूँ, और मैं जो खुद के लिए अच्छा करना चाहता हूँ वो कोई और है, ठीक है। तो अभी तक उनके लाइफ में कोई और आया नहीं है, लेकिन वो जैसे हम फ्यूचर स्पाउस के बारे में कैसे हम सोचते हैं कि फ्यूचर स्पाउस भी हम लोगों की ज़िंदगी में आए नहीं है, लेकिन फिर भी हम फैंटेसी करते हैं ना, सोचते हैं उनके बारे में, हम ओपन रहते हैं, हाँ मेरे लाइफ में अगर कोई आएगा तो दूसरा कोई इंसान आएगा, वैसा वाला एक सोच, ठीक है। तो ये फाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग, तो वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि उनको आपके साथ रिलेशनशिप का ज़्यादा स्कोप नहीं लगता है, कुछ होप नहीं लगता है आगे जाके आप लोग दोनों के बीच में कुछ होगा भी, ऐसा नहीं लग रहा है उनको, ठीक है। तो ये था फाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग मैं यहाँ पे रख देती हूँ कांच को। क्या वो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं? जी हाँ, आपके बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। और फिर एक कार्ड ऑलमोस्ट फ्लिप होते होते रुक गया, जो कार्ड था द फूल, ठीक है। ओके, लेट्स सी। शायद आप लोग दोनों का झगड़ा हो गया था पीछे, पास्ट में, ठीक है या फिर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पीठ पीछे, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, उनके पीठ पीछे आपने किसी से तो झगड़ा किया, वो वाला एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है। और उनको पता चल गया उसके बारे में, ठीक है। और इसी वजह से वो अभी तक नहीं सोच रहे थे आपके बारे में, लेकिन अभी वो साइकिल ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। क्या वो आपके बारे में अभी सोचते हैं? रुक जाओ, क्या वो आपके बारे में अभी सोचते हैं? ये देखो, ये फूल कार्ड आने वाला था पहले भी, तो फूल आ गया। हाँ, वो आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो चाहिए उनको कि आप लोग दोनों रिलेशनशिप में रहे, ठीक है। कार्ड नीचे गिर गया, 2 मिनट। तो वो चाहते हैं कि आपको वो प्रपोज़ करे शादी के लिए, ठीक है। तो फिर ये वाला जो प्रपोज़ल है वो शादी के लिए प्रपोज़ल है, ठीक है। तो वो वाला एक फीलिंग, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में बहुत सारे फैंटेसीज़ करते हैं, कि मतलब आपको शो ऑफ़ करना दूसरे इंसान को, जैसे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ऐसा फ़ोटोज़ निकाल के फिर बाद में इन रिलेशनशिप वाला स्टेटस डालना, ताकि दूसरों को भी समझे कि आप लोग दोनों रिलेशनशिप में हो। वो वाला उनका एक फैंटेसी है। और हाँ, वो आपके साथ एक्चुअली लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। उनको होप नहीं नज़र आ रहा यहाँ पे, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग। उनको बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि मतलब इधर कुछ होप ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा इच्छा है, ठीक है। इसीलिए मैंने फैंटेसी वर्ड, डे ड्रीम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो वो एक दिख रहा है, तो देखते हैं और क्या। आप में से कोई तो है जो सोच रहे हैं कि ये इंसान मैं जानती हूँ, ये इंसान कौन है, लेकिन वो इंसान नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो अगर आपको चाहिए कि वो इंसान कौन है, तो उसके लिए आपको कोई और फाइल चुनना पड़ेगा, लेकिन वो इंसान नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। वाह, मॉम डैड दिस इज़ माई लव, ये उनका फैंटेसी है, जैसे मैंने पहले ही कहा था।
उनको अपने परिवार से इंट्रोड्यूस कराना है कि आप उनका प्यार हो। सी अगेन ये एक और कंफर्मेशन आया है। और देखते हैं यहाँ से कोई मैसेजेस। ये एक्चुअली बुद्धा का मैसेजेस है, नहीं तो ट्विन फ्लेम का मैसेजेस है। अगर कोई भी आ रहा है तो आने देते हैं, ठीक है। और कोई मैसेजेस? ओके, 3 मैसेजेस आए। लेट्स सी क्या है। डिड यू नो दैट योर soul is divine opposite gender? Heal separation within yourself to heal the separation without. Your souls are already mingled and one. Meditate to feel the eternal love. Wonderful. गाइज, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। आप लोग अगर सोच रहे हो कि इसीलिए आप लोगों को पाइल नंबर 2 आपको ड्रॉ हुआ, आपको लगा कि पाइल नंबर 2 मेरे लिए है, वो इसीलिए है क्योंकि ये जो भी इंसान है, इवन तो आप इनको जानते नहीं हो, फिर भी ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है और फिर ये रीडिंग में आपको आना था। ओके, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ट्विन फ्लेम के भी मैसेजेस रखे थे, लेकिन तीनों मैसेजेस जो भी है ना, वो तीनों मैसेज सॉरी यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस रखे, तो फिर आधा ट्विन फ्लेम है ऐसा वाला रिलेशन, ऐसा वाला मैसेजेस है, और फिर आधा ट्विन फ्लेम में नहीं हो आप लोग, वैसा वाला मैसेजेस है। और यहाँ पे तीनों कार्ड्स आए और फिर तीनों कार्ड्स में पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। आपको कैसे समझेगा कि ये इंसान कौन है? ये बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हैं, इनका जो टीथ है वो बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है। मतलब एक की लाइन में दांत आता है, शायद उन्होंने ब्रेसेस लगाए थे या फिर लगाया हुआ है, ठीक है। इंटरनेट में उनका एक फ़ोटो है जहाँ पे वो बार में कुछ एक बियर पी रहे हैं, ऐसे कुछ एक फ़ोटोज़ है, तो वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नहीं तो इंटरनेट में आप लोग दोनों की मुलाकात हो चुकी है, ठीक है। वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, उनका बाल शॉर्ट हेयर होगा, ठीक है। नहीं तो उनका जो स्किन है वो ब्रिटिश स्किन होगा, ठीक है, ब्राउन। ओके, और देखते हैं। ये सोचते हैं कि आप बहुत ही हटके हो, बहुत ही अलग हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही अमेजिंग हो, जैसे दूसरे इंसान को उन्होंने कभी देखा ही नहीं वैसे ही आप हो, ठीक है। तो वो आपको उस नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही बिलीव करते हैं ये सब सोल कॉन्सेप्ट में, कि सोल में ट्विन फ्लेम, ऐसे सब कॉन्सेप्ट में वो बहुत ही विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो ये वाला कार्ड गिरने वाला था तो मैं वो आने देती हूँ, ठीक है। एन नितिन, मैंने जस्ट सुना सो मैंने बोल दिया। और देखते हैं 10 नंबर इम्पॉर्टेंट नंबर है, यहाँ पे भी 10 आया था। ओके, ओके, तो यहाँ से बहुत सारे मैसेजेस है जो आपके लिए रिलेट होगा, ठीक है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। L11, इट डज़ नॉट डिसऑनर अदर्स। प्यार ऐसी चीज़ है जो दूसरों का निरादर नहीं करती। प्यार ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम दूसरों को वो चीज़ देते हैं जो दूसरों के लिए ज़रूरत पड़ती है, दूसरों को मदद करती है, ऐसे नहीं जो हम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरों को जो चाहिए। आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट। पी से उनका नाम हो सकता है, और एन से उनका नाम हो सकता है, ठीक है। और मुझे पाइल नंबर 2 के लिए ये मैसेजेस लेने का इच्छा हो रहा है, ठीक है, फीलिंग आ रहा है, ठीक है। तो और देखते हैं। एक्चुअली रुको, यहाँ से मैसेजेस लेती हूँ, अगर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो आने देते हैं। वाओ, ओके, ये एक एडवाइस कार्ड है जो बोलता है कि अपने अंदर का जो भी अच्छाई है, जो भी बुराई है, या फिर हमारे जीवन का जो भी अच्छाई है, जो भी बुराई है, उस सब को अपना दो, ठीक है। और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि अच्छे चीज़ को ही अपनाना है, बुरे चीज़ को नहीं चाहिए मुझे, वैसा नहीं। और दूसरे लोगों में भी ऐसे ही करना
कि दूसरे लोगों में भी जो भी अच्छाई है, जो भी बुराई है, जो भी आपको पसंद है नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी उसे अपनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया। ओके, तो ये मैसेज था आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2, जो लोग भी 17 जिनका भी उम्र 17 साल से नीचे है वो लोग अभी बैक कर सकते हैं। जो उनका भी उम्र 18 साल के ऊपर है वो लोग रुक जाओ, क्योंकि 18 प्लस मैसेजेस है। जिनको भी 18 प्लस मैसेजेस चाहिए वो लोग रुक जाओ, ठीक है। जिनको नहीं चाहिए वो लोग जा सकते हैं। वाह, इसमें 18 प्लस मैसेजेस नहीं आए। सॉरी, मुझे लगा कि 18 प्लस मैसेजेस आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है। सॉरी, क्या अभी मुझे लगा कि आएगा, लेकिन एंजल्स जो बताएंगे वही आना चाहिए ना, ठीक है। तो ये एक कार्ड है जो बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन। जो आपके पर्सन को, आपके ट्विन फ्लेम को लगता है कि आपका आने के बाद उनका जीवन पूरा बदल गया, ठीक है। और उनका इच्छा है कि आप लोग दोनों परिवार रहे, लेकिन आप लोग दोनों का जो परिवार रहेगा, आप लोगों में से कोई तो क्रिश्चियन भी है बाय द वे, ये वाला एक मैसेज है। हाँ, तो आप लोगों का जो भी परिवार रहेगा वो बहुत ही हेल्दी परिवार होना चाहिए, बहुत ही रिच किस्म का परिवार होना चाहिए। ऐसा परिवार जो मतलब सब लोग उसका चर्चा करते बैठे, ठीक है। तो वो एक उनका इच्छा है, ठीक है। और उनको चाहिए कि वो सारी चीज़ें करे जो जो आपको एकदम ही पसंद आ जाए, ठीक है। तो वो आपको वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो आपको बहुत ही पसंद आ जाए। ये 18 प्लस में भी है, ये 18 प्लस के बाहर भी है, ठीक है। और दूसरा एक मैसेज आ रहा है यहाँ से कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन उनको लगता है कि आप एकदम अलग हो, आप एकदम हटके हो और आप जैसा कोई नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वो आपको पसंद करते हैं। तो पाइल नंबर 3, आपके साथ वो प्रेग्नेंट होने के भी ख्वाब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस आया है। ओके तो ये था मैसेज आपके लिए। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो। और इवन दो आपको ये पर्सन रेजोनेट नहीं कर रहा, ये इंसान आपको पता नहीं है कि कौन है, तो फिर भी ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है, तो इसके वजह से आप यहाँ पे आए हुए हो, ठीक है। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अब हम देखते हैं क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं एंजल्स। ओके ओके, ओह माय गॉड क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को। जो मुझे मैसेज बहुत ही पहले आया कि क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, जी हाँ, आपके बारे में सोच रहे हैं, और कैसे सोच रहे हैं वो भी मैं बता देती हूँ। तो आप लोगों में से मुझे 2 मैसेजेस आए, ठीक है। पहला ऐसे मैसेज है कि वो आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप बहुत ही प्लेयर किस्म के इंसान हो, कि मतलब आप लोगों के फीलिंग्स के साथ खेलते हो, आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहते हो, ठीक है। और फिर उनको चाहिए कि आप लोग एटलीस्ट आप लोग दोनों रिलेशनशिप में आ जाओ और आप लोग दोनों एकदम अलग रहे, मतलब आपकी फीलिंग्स, आप उनके फीलिंग्स के बारे में कदर करो, ऐसा उनका इच्छा है। मतलब उनको लगता है कि आप फीलिंग्स की कदर नहीं करते, आप सिर्फ रिलेशनशिप ऐसे ही कैजुअल रिलेशनशिप रखते हो, और उनको इच्छा है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहो, लेकिन आप
इमोशनली, भावनाओं से भी उनके साथ रिलेशनशिप में रहो, वैसा एक इच्छा है। दूसरा जो मैसेज आया मुझे ये है, स्पेशली जब ये कार्ड आ गया तभी मुझे समझ में आ गया कि आपके जो पर्सन है, आप लोग दोनों का शायद एक हिस्ट्री था, रिलेशनशिप था, या क्या सिचुएशन हो सकता है, जो भी है वो होने के बाद ये इंसान सोचते हैं कि आपके साथ इनको एक नया क्या बोलते हैं, शुरुआत चाहिए। ठीक है, तो जैसा आपका पहले का शुरुआत था वैसे नहीं चाहिए, जैसे एक नया ही शुरुआत चाहिए आपके साथ। और अभी तक वो आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और इवन दो आप उनका इच्छा है कि एक नई शुरुआत हो जाए, लेकिन फिर भी वो जब देखते टाइम, जब भी उनका जो फैंटेसीज है ना, आप लोग दोनों को रिलेशनशिप में देखते नहीं है, सिर्फ वो आपको ही देखते हैं, वैसा एक विजन दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, मतलब वो आपको बहुत ही एडमायर करते हैं, आपको बहुत ही पेडेस्टल में रखते हैं, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अब देखते हैं और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। वो उनके नज़रों में आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही पैसे के हिसाब से भी आप वेल ऑफ हो। ठीक है, और उनको चाहिए कि वो आपको प्रपोज करे, वो आपको अप्रोच करे। ठीक है, और उनको लगता है कि आप उनको शायद रिजेक्ट करोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोल्स आया है। और अगर रिजेक्ट भी करोगे तो फिर भी बहुत ही बुरी तरीके से रिजेक्ट करोगे, बहुत ही हार्श वे में रिजेक्ट करोगे, वो उनका मानना है, उनका सोच है। ठीक है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वर्ल्ड, लेकिन वर्ल्ड आया था अपराइट में, सॉरी रिवर्स में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको चाहिए कि उनका जो दुनिया है वो बदल जाए आप लोगों के साथ, लेकिन उनको डर है कि अगर उन्होंने प्रपोज किया, प्रपोज मतलब ये जो नाइट ऑफ कप्स होता है ना, कभी कभी प्रपोजल भी होता है, कभी कभी सिर्फ मैसेजिंग भी होता है। तो ऐसे ही हाई भी बोलना एक टाइप का नाइट ऑफ कप्स में आता है वो। ठीक है, तो तो अगर उन्होंने अप्रोच किया या फिर प्रपोज किया या फिर कुछ भी, तो शायद उनकी दुनिया बुरी तरीके से नहीं बदलनी चाहिए, वो उनका डर है। ठीक है, और उनको इच्छा है कि आप लोग दोनों बहुत अच्छे कपल्स बने, और फिर उनको इच्छा है कि वो बहुत ही वेल ऑफ हो जाए, बहुत ही अमीर हो जाए, और उनका स्पेशली अगर वो लड़के हैं तो उनका इच्छा है कि वो बहुत ही अमीर हो जाए, तभी ही शायद आप उनको मना नहीं करोगे, वैसा वाला शायद उनका एक ख्याल है। ठीक है, और ये पेज ऑफ कप्स बोलता है कि उनको चाहिए कि आप लोग दोनों बातचीत करने के टर्म्स में रहे, लेकिन कैजुअल बातचीत नहीं, बहुत ही रोमांटिक किस्म का बातचीत करने में आप लोग रहे। ठीक है, हाँ, और अगेन ये मुझे एकदम ही क्लिक हो रहा है, लेकिन ये सब के बावजूद आपके जो पर्सन हैं वो सोचते हैं कि नहीं, मैं शायद अकेला ही रहने वाला हूँ, नो मैटर व्हाट। ये इंसान मुझे अपनाने नहीं वाले हैं, ये इंसान मुझे अपनाएंगे नहीं, तो अच्छा है कि मैं कभी उन्हें अप्रोच करूँ भी नहीं। ठीक है, तो वो वैसे वाला एक सोच है इनका। तो हाँ, वो सोच तो रहे हैं आपके बारे में, मैं जानती हूँ। बिल्कुल भी आसान नहीं है ये समझना कि कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है, स्पेशली जब आप भी उनके बारे में सोच रहे हो। लेकिन अगेन आप लोगों को ये सेपरेशन नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए कि ये इंसान आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, तो आपका भी एनर्जी होता है ना। अगर आप इनके बारे में सिर्फ सोचते ही गए तो फिर आप, भगवान हम बोलेंगे कि मतलब ठीक है, फिर आपको तो ये इंसान नहीं चाहिए, या फिर अगर आपको चाहिए तो फिर आप ही कुछ मैनेज कर लोगे। तो भगवान पे छोड़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फिर मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि कैसे आप भगवान के ऊपर चीज़ें छोड़ सकते हो, और फिर कैसे भगवान देखते हैं आपके बारे में जो भी होगा। इन शॉर्ट,
भगवान ब्लेसिंग कभी देते हैं, वैसे सब एक वीडियो बनाया है इन शॉर्ट, तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि वो प्रेयर की आपको बहुत ज़रूरत है। स्पेशली वो इंसान जो अभी जस्ट सोच रहे थे, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो इंसान मेरे बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो वैसे ही उनके भी दिमाग में, बाय द वे, आपके अकेले के दिमाग में नहीं है, उनके दिमाग में भी ऐसे ही है कि मतलब वो इंसान थोड़ी मेरे बारे में सोच सकते हैं, या वो इंसान बहुत अच्छे है, तो वो इंसान ही मतलब आप लोग दोनों को रिलेशन में, आप भी अपने दिमाग में खुद ऐसे रिलेशन में नहीं रहते हो, वो भी उनके दिमाग में आप लोग दोनों एक साथ हो, ऐसा है ही नहीं। उनके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन आप उनको मना कर रहे हो तो वो दुखी होके सिंगल होते हैं अभी, ठीक है। तो उनके दिमाग में वैसे प्ले आउट हो रहा है। मैं यूजुअली ऐसा बोलती नहीं कि आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप है वो आप इनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं या ऐसे कुछ, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, मैं कभी भी इसका ये नहीं दूंगी, ऐसा एडवाइस नहीं दूंगी कि अगर मैनिफेस्ट करना है तो इसका शक्ल रख के मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि वो बहुत ही गलत हो जाता है, समझ रहे हो। वो दूसरों की एनर्जी अफेक्ट होती है उसमें, तो सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है, उनके लिए भी सही नहीं है, और यूनिवर्स के लिए, भगवान के लिए भी सही नहीं है। तो इसलिए मैं कभी ऐसा सलाह तो नहीं दूंगी उनका शक्ल रख के मैनिफेस्ट करो। अगर मैनिफेस्ट करना है तो अच्छा रिलेशनशिप ऐसा करके एक मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो, ठीक है। ब्राउन कलर उनके लिए फेवरेट कलर है, या फिर उनका इम्पॉर्टेंट कलर है, अगेन मैरी मी। तो वो शायद प्रपोज करने के लिए ही, मतलब बहुत लोगों के लिए शायद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर वो प्रपोज करना चाहते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों मैरिज करो, ठीक है। ये उनका इच्छा है, वो अभी आके बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो उनके दिमाग में ऐसा है कि आई डोंट नो। तो आपका एनर्जी अगर आप हील करोगे तो फिर उन दोनों का, आप दोनों का भी एनर्जी हील हो जाएगा, उनका भी एनर्जी हील हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, वी वुड हैव ट्विंस, ए बॉय एंड ए गर्ल, ठीक है। हम लोगों का बच्चे, दो बच्चे होने चाहिए, एक लड़का और एक लड़की, लेट्स स्टे टुगेदर। उनका ये इच्छा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहे, ठीक है। ये एंजल की तरफ से एडवाइस आया है आपके लिए, और इसके बाद मैं बाकी का मैसेजेस लेती हूँ। पहला मैसेज है कि चाहे आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, चाहे आपके जीवन में ये इंसान रहे या ना रहे, या फिर आपके लाइफ में जॉब है नहीं है, दुख है खुशी है, जो भी है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लाइफ में कौन इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन में हमारे अलावा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो खुद का ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि खुद का ख्याल रखो और खुद को इम्पोर्टेंस दो, किसी और को इम्पोर्टेंस नहीं, खुद को प्रायोरिटी रखो, खुद को इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट रखो, ठीक है। दूसरा मैसेज है कि क्रिएटिव रहो, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करो। अगेन यहाँ पे भी मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपको वो प्रेयर वाली मैसेज देखनी चाहिए, अगर आपने देखा है तो उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। और यूनिक, आप अलग हो और बहुत अच्छे हो, बहुत हटके हो लेकिन अच्छे हो। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि अगर आप, जस्ट बिकॉज आप अलग हो तो फिर आप कुछ चीज़ें डिज़र्व नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अलग हो लेकिन अच्छे हो, और इसीलिए आप डिज़र्व करते हो सब कुछ, ठीक है। तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो, टॉरस हो सकते हैं, एफ से उनका नाम हो सकता है, ठीक है। लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग, ठीक है। प्यार ऐसी चीज़ है जो दूसरों का बुरा, जो भी दूसरों ने बुराई किया है, जो भी दूसरों ने गलती किया है, उसका रिकॉर्ड नहीं रखती, ठीक है। लियो हो सकते हैं, सिक्स हो सकता है उनका बर्थ डेट, या फिर जो भी आपका बर्थ डेट जो भी है, ठीक है। एल 11, अगर ये चीज़ें आपको अभी तक रेजोनेट नहीं हो रही है ना,
तो शायद ये इंसान वो इंसान नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। तो ये इंसान कोई और इंसान है जिसको आप जानते हो फॉर श्योर, लेकिन जिसके बारे में आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो वो इंसान नहीं है, कोई और ही इंसान है, ठीक है। और 222, ठीक है, ये एंजल नंबर आपको दिखाई देता रहेगा। इट डज़ नॉट डिसऑनर अदर्स, प्यार ऐसी चीज़ है जो दूसरों का निरादर नहीं करती। एंड इट गिव आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट, खुद को वो चीज़ें दीजिए जो आपको ज़रूरत है। ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। वो चीज़ें दीजिए जो आपको ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि खुद को रोक के मत रखिए। अगर आपको चाहिए कि आप बाहर जाओ तो जाओ बाहर, आपको चाहिए कि आपको दोस्तों से बात करो तो फिर दोस्तों से बात कर लो। आपकी लाइफ में आप इम्पॉर्टेंट हो, कोई और इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ये मैसेज है एंजल से भी आपके लिए। ये जो इंसान है वो शायद रिच हो सकते हैं, उनके पास फैंसी कार हो सकता है, वो बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, नहीं तो वो सोच रहे हैं कि आप बहुत ही सक्सेसफुल हो, बहुत ही रिच हो, ठीक है। शॉर्ट हेयर हो सकता है, ब्राउन स्किन हो सकता है उनका, ठीक है। वो थोड़ा सा ड्रिंक करते रहेंगे, ड्रिंक और स्मोक करते हैं, ठीक है। और बीच में जाते हैं वो भी, बीच उनको पसंद है, नहीं तो आपको बीच पे जाना चाहिए। ये एंजल से एडवाइस हो सकता है कि जाओ बीच पे जाके घूम लो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हाँ, एंजल्स की तरफ से ज़्यादातर तो यही एडवाइस आ रहा है आपको कि आपको खुद का ख्याल रखना है। सो प्लीज़ खुद का ख्याल रखो, बिल्कुल भी खुद को अकेला मत छोड़ो, ठीक है। खुद को अंधेरे में मत रखना, ठीक है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अलविदा। ओके, तो मैंने जगह चेंज किया। पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। तो आपको समझेगा कि ये पाइल नंबर 4 की रीडिंग है। क्या आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, क्या वो आपके बारे में वापस सोच रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं। ओके, ये एक कार्ड आना चाहिए था, येस और नो कार्ड में 3 ऑफ पेंटिकल्स येस बताता है, लेकिन फिर भी मैं एक कंफर्मेशन लेती हूँ, येस अगेन। ओके, तो वो आपके बारे में सोचते हैं, ये सोचते हुए कि हाँ ये जो इंसान है वो मेरे लिए परफेक्ट है, ठीक है। एक मिनट, वो रोशनी कुछ ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट हो रही थी तो मैंने सोचा कि कर्टन बंद कर देती हूँ, ठीक है। तो वो जो इंसान है वो आपके बारे में सोचते तो है, और फिर वो सोचते हैं कि ये जो इंसान है मेरे लिए एकदम ही परफेक्ट है। मेरे वो किसी के साथ तो कंपेयर कर रहे हैं आपको कि मेरे एक्स से रिलेटेड ये इंसान बहुत ही अच्छे है, ऐसे वाला एक कंपैरिजन है। तो ये इंसान से ज़्यादा अच्छे ये इंसान है, वैसा वाला एक कंपैरिजन दिख रहा है। और उनको लग रहा है कि वो अगर आपके साथ रहेंगे तो उनका एक साइड निखर के आता है, एक साइड बहुत ही उठ के आता है, साइड जो साइड उनको खुद को बहुत पसंद है, जो बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही प्रोटेक्टिव है, वो वाला साइड बहुत ही उठ के आता है। तो और भी क्लैरिफायर के लिए मैं ये वाले मिनी टैरो लेती हूँ। ओके, मॉम डैड दिस इज़ माई लव। मैं एक मिनट दिखाती हूँ आपको कार्ड। तो ये है वो कार्ड, मॉम डैड दिस इज़ माई लव। मतलब उनको इच्छा है कि वो अपने पेरेंट्स को भी आपको बताए, आपके बारे में बताए कि हाँ आप मेरे प्यार हो, वैसे, ठीक है। तो उनको लगता है कि ये भी लग सकता है उनको कि आप बहुत ही क्या बोलते हैं, लविंग किस्म के इंसान हो, ठीक है। और आप बहुत ही काइंड हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक मैस्कुलिन साइड है जो बहुत ही प्रैक्टिकल भी है। तो काइंडनेस के साथ प्रैक्टिकलिटी आपका है जो उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है नीचे, तो अगेन ये कंफर्म कर रहा है मॉम डैड दिस इज़ माय लव के साथ कि उनको चाहिए कि आप लोग दोनों की शादी हो जाए। और उनको लगता है 2 ऑफ गॉड, शफल करने के बाद वापस बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स आया है, जो मुझे बता रहा है कि उनको चाहिए कि आप लोग दोनों का जो शादी है वो होने के बाद आप लोग दोनों शायद एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, या फिर क्या बोलते हैं, आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। सोलमेट वाला कुछ कनेक्शन हो सकता है आप लोग दोनों का, वैसे उनका सोच है, ठीक है। तो अब देखते हैं, सोलमेट नहीं तो बोलते ना
ट्रू लव बोलते हैं ना, तो वैसा वाला उनका सोच है, ठीक है। तो फिर 10 ऑफ कप्स आया है जो बता रहा है कि उनको लगता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। तो और उनको लगता है कि आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सबके पास जाना चाहिए, सब लोगों को पता रहना चाहिए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैरिज वाइब्स आ रहा है कि उनका इच्छा है कि आप लोग दोनों की शादी हो जाए, तुरंत ही शादी हो जाए, जल्दी शादी हो जाए, जल्दी हनीमून हो जाए, जल्दी आप लोगों की रिलेशनशिप जो है वो आगे आगे बढ़ते जाए। आप लोग दोनों में जितना भी तकलीफ़ें हो सब आप लोग ये मुझे शब्द नहीं आ रहे, तकलीफ़ों के बावजूद आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, आप लोग दोनों मजबूत हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो आपका कपल का स्ट्रेंथ है, वो उनको ऐसा इच्छा हो रहा है, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को उनको इनवाइट करना है उनके मैरिज पे। सब हो सकता है कि आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, जो बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकता है कि आप लोग दोनों भी एक दूसरे को म्यूचुअल फ्रेंड्स के रूप में ही जानते हो। तो इसके लिए उनको चाहिए कि बहुत सारे लोग आए मेरे शादी पे और फिर देखे कि हम लोगों का शादी देखो कितना अच्छा है। उनका इच्छा है कि आपको बहुत सारे रोमांटिक डेट पे लेके जाए, और आप लोगों ने शायद एक मूवी एक साथ देखी है तो जिसके वजह से उनको पता है कि आपको रोमांटिक मूवीज़ बहुत ही पसंद है, और फिर उनका इच्छा है कि वो रोमांटिक मूवी के हीरो जैसे आपको ट्रीट करे, ठीक है। स्पेशली अगर वो लड़के हैं तो ये वाला बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। तो हो सकता है कि उनको मैरिज करनी है आपसे। ओके, ये वाला जो कार्ड है ना वो रिवर्स में आया था, तो मुझे बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है कि उनको चाहिए कि आप लोग दोनों का लव मैरिज हो, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है ओके। और फैंसी कार मैं इसके लिए एक क्लैरिफायर निकालती हूँ। हो सकता है कि ये एक रिच घराने से है, अमीर घराने से है, इनके पास बहुत सारा चीज़ें हैं उनके लाइफ में, बहुत सारे कार है। ओके, ये 3 कार्ड्स आ गए। ये तीनों कार्ड्स बताते हैं कि उनके पास बहुत सारा कार है। हो सकता है कि वो बहुत ही अमीर है इन शॉर्ट, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स से ये कंफर्म होता है कि वो अमीर हो सकते हैं, अभी ही अमीर है, ठीक है। नहीं तो उनका इच्छा है कि वो अमीर हो जाए, ठीक है। और इसका क्लैरिफायर निकालना पड़ेगा। और आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप है उनके नज़रों में बहुत ही तगड़ा रिलेशनशिप है, बहुत ही, अगेन यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्टेबिलिटी है ये रिलेशनशिप में, कमिटमेंट है ये रिलेशनशिप में, और ये उनका सोच है, ठीक है। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में वैसा है। ओके, ये रिवर्स में इसीलिए आया है क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। तो उनके सोच के हिसाब से उनको लगता है कि उनको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत नहीं है आपके साथ, उनको सिर्फ अपने इंट्यूशन पे भरोसा करने की ज़रूरत है जब वो आपके साथ रहते हैं, और बस वो इंट्यूशन उनको अच्छे से गाइड करेगा और जो भी होगा अच्छा होगा। लीप ऑफ फेथ, द फूल एनर्जी बोलता है कि लीप ऑफ फेथ लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो, चाहे जो भी हो, एक लीप ऑफ फेथ लेना, उनका रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है, रिज़ल्ट बुरा भी आ सकता है, तो फिर भी लीप ऑफ फेथ लेना, वैसा वाला एक एनर्जी है, ठीक है। लेकिन उसका ऑपोजिट में आया है तो इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है। और मुझे ये यहाँ से कुछ मैसेजेस लेना ज़रूरी लग रहा है, तो देखते हैं। एक कार्ड नीचे गिर गया है, जो भी मेरे हाथ में गिर रहा है वो नहीं ले रही हूँ मैं। ओके, तो ये गौतम बुद्धा की मैसेजेस है, तो देखते हैं क्या है। यू ओनली लूज़ वॉट यू क्लिंग टू, तो ये उनका सोच है, ठीक है। उनका सोच है कि अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए तो फिर आपको वो खो देंगे, ठीक है।
द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम. ओके. और all that we are is the result of what we have thought. ओके. सो जो भी हम हैं वो हमारे विचार के वजह से है. हमारा विचार हमारा ज़िंदगी का असलियत बनाता है. तो गाइस, आपका जो विचार है उसे बदलिए, उसे पॉजिटिव कीजिए, उसे ऐसे ऐसे कर दीजिए कि हाँ, आप लोग दोनों एक साथ रहोगे तो आप लोग खुश रहोगे. जैसे ही आपका इच्छा, आपका जो विचार है वो बदल जाता है तो आपका रियलिटी, अस्तित्व, ये रिलेशन का भी बदल जाता है. ठीक है. और ये एक मैसेज है, योर ट्विन फ्लेम इज़ मिररिंग यू, वाई नो कॉन्टैक्ट. अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो आप लोग क्यों नो कांटेक्ट में हो? क्योंकि आपका जो ट्विन फ्लेम है आपको मिरर कर रहा है. मतलब मैं अगर आपको पूछूं कि क्या आप अपने दिलो दिमाग में इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, अच्छे से हो, तो आधे लोगों का जो रिप्लाई रहेगा वो रहेगा, नहीं मेरे दिमाग में तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि दिमाग कुछ और बोलता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, हम लोग दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये इंसान मुझे कांटेक्ट ही नहीं दे रहा है, ये इंसान मुझसे भागे जा रहा है, और दिल मेरा बोल रहा है कुछ और. तो वो एनर्जी बहुत ही अलग रहती है. तो आपको एक एडवाइस आया है कि आपकी एनर्जी को हील करो. चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ, आप लोग नीचे लिख दो कमेंट पे कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए या नहीं, कि ट्विन फ्लेम का नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन को हील कैसे करते हैं, उसका एक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये पूरा अभी नहीं बता सकती मैं. तो खुद को हील करो. ठीक है. तो अपने आप ये जो कनेक्शन है वो हील हो ही जाएगा, कैसे कैसे ना कैसे तो हो ही जाएगा. ठीक है. और देखते हैं और कुछ मैसेजेस. मैंने यहाँ से तो कार्ड निकाल दिया, लेकिन फिर भी नहीं. हाँ, मैं इनिशियल्स भी निकालती हूँ बाद में. जो भी हो रहा है आपके लाइफ में वो आप लोग दोनों का ग्रोथ के लिए, आप लोग दोनों की आत्मा को बढ़ने की ज़रूरत है ना. आत्मा आते क्यों है धरती पर? हमारी आत्मा तो एकदम खुश रहती है ना ऊपर, तो आती क्यों है धरती पर? ताकि हम बढ़ सके, ताकि हम ग्रो हो सके. तो आपके ग्रोथ के लिए हो रही है जो भी चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में, और उसे होने दीजिए, उसे अपना दीजिए. ठीक है. 222 नंबर शायद आपको दिख सकता है, वो लियो हो सकते हैं. 11 नंबर उनका हो सकता है, एल से उनका लेटर हो सकता है. ठीक है. 6 से उनका लेटर हो सकता है, नहीं सॉरी, 6 उनका बर्थ डेट हो सकता है. 6 को आप लोग शायद मिले हो, वैसे भी हो सकता है. ठीक है. तो सबका लाइफ में जो नंबर है, लेटर्स है, सब अलग अलग रहता है. किसी किसी का पेट नेम भी रहता है. ठीक है. 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में. 333 आप लोग देखते हो. ठीक है. वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे. टी से उनका नाम हो सकता है, तुषार हो सकता है. लड़के हैं तो जी से उनका नाम हो सकता है. आपका भी नाम हो सकता है, उनका भी हो सकता है, जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिए. ठीक है. तो वापस एक बार बताती हूँ. 222, 6, L, 11, G, लियो, 33, टी, और लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग. प्यार ऐसी चीज़ है जो दूसरों का बुराई का या फिर दूसरों की कमियों का रिकॉर्ड नहीं रखती. ठीक है. तो ये मैसेजेस है आप लोगों के लिए. पाइल नंबर 4. अगर आप लोगों को 18+ मैसेजेस देखना है तो आप लोग रुक सकते हैं. मैं अभी ये फोल्ड करके रख देती हूँ. हाँ, तो जो भी लोग 18+ नहीं है वो लोग क्लिक आउट कर सकते हैं, बैक कर सकते हो आप लोग. ठीक है. जिनको भी रुकना है वो लोग रुक सकते हैं. यहाँ से मैं 18+ मैसेजेस लूँगी. नहीं.
ओके, शायद उनको लग रहा है कि वो बहुत ही नॉर्मल है और फिर उनको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो। शायद आपको कार्ड्स नहीं दिख रहा है, ये देखो। हाँ, वो, हाँ, तो उनके हिसाब से आप बहुत ही पॉपुलर हो और फिर वो बहुत ही नॉर्मल है और फिर भी वो आपको जीतेंगे, ठीक है। वो आपको जीत लेंगे। और पता नहीं, सेक्सुअल मैसेजेस के हिसाब से मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ एकदम स्पेशल होने वाला है, बट लेट्स सी। मतलब वो बहुत ही नॉर्मल सेक्स का रूटीन दिखाई दे रहा है कि कैसे किसिंग, फिर फो प्ले, फिर नेक पे किस, फिर बाद में सेक्स, तो वो एक रूटीन दिखाई दे रहा है। बाकी अगर उनको कुछ भी करना पड़े, मतलब आपको जो भी पसंद है, अगर आपने उनको बोला कि मुझे ऐसा पसंद है कि मुझे कोई मानो पैर में किसेस पसंद है, तो वो पैर में भी किसेस करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि आपको अगर पसंद है, अगर आपने बोला तो फिर वो कर लेंगे, कुछ हट के कर लेंगे आपके लिए, बट उसके अलावा उनकी तरफ से जो भी सेक्स रहेगा वो एकदम ही नॉर्मल सेक्स रहेगा। तो हाँ, ज़्यादातर मिशनरी पोजीशन में आप लोग करोगे तो वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और साइज़ मैटर, शायद उनके लिए साइज़ मैटर करता है, नहीं तो उनको लगता है कि आपके लिए साइज़ मैटर करता है, ठीक है। और वो आपको ऑर्गेज़म देना चाहते हैं, उनका इच्छा है कि आपको बहुत अच्छा लगे, उनको अच्छा है कि आप अभी ही स्माइल नहीं करो लेकिन अगले दिन तक स्माइल करते जाओ, ठीक है। अच्छा, तो साइज़ मैटर्स से मुझे एक और मैसेज आ रहा है स्पेशली स्टार से यहाँ पे, कि आपका हो सकता है कि अगर आप गर्ल हो तो फिर आपका बूब का साइज़ ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो अगर आप बॉय हो तो फिर उनका साइज़ ज़्यादा हो सकता है, जो उनको पसंद है, जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हो उनको पसंद है। और उनको चाहिए कि आप उनके सामने उनका फैंटेसी है कि उनके सामने आप स्ट्रिपिंग करो, आप एक एक करके कपड़े निकालो, डांस करो और फिर उनको टीस करो, ठीक है। तो वो उनको देखने को अच्छा लगता है। और खुद को हाथ लगाओ, आप जब खुद को हाथ लगाते हो, आप जब खुद के साथ खेलते हो तो उनको और पसंद आ जाता है, ठीक है। तो वो दिख रहा है मुझे, वो पागल हो जाते हैं अगर वो आपने ऐसा कर दिया तो, ठीक है। तो उनका ये फैंटेसी है, ठीक है। और वो बहुत ही एफिशिएंट से मुझे वापस सेम मैसेज आ रहा है कि बहुत ही नॉर्मल सेक्स रहेगा आप लोग दोनों के बीच में। और वो बहुत ही केयरफुल किस्म के इंसान हैं, उनको हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करना उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा हमेशा हमेशा। तो कभी भी आप जा रहे हो उनके पास तो प्रोटेक्शन तो यूज़ करना ही है, ठीक है, नहीं तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे। तो ये एक मैसेज है आपके लिए। हाँ, तो यही था टोटल मैसेज आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अलविदा। पाइल नंबर 5 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग, आई होप आपको दिखाई दे, पता नहीं। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं? जिनको आप याद करते हो, क्या वो आपको याद करते हैं? क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? सॉरी, पाइल नंबर 5 जिन्होंने भी चुना है ना, तो उनके लिए शायद मैसेजेस क्लियर नहीं आएंगे, बाय द वे। इस एपिसोड्स रिवर्स में आया, जबकि कोई कार्ड्स रिवर्सल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं। पाइल नंबर 5 मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 5, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं? ओके ओके, जैसे मैंने कहा था, मुझे पहले ही एनर्जी आ रही थी कि आप लोगों का, जिन्होंने भी पाइल नंबर 5 चुना है, उनके लिए एंजल्स नहीं चाहते कि आपको मैसेज क्लियर समझे, क्योंकि एंजल्स चाहते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एंजल्स चाहते हैं कि आप खुद से पता लगाओ, आपको यहाँ से सब कुछ क्लियर नहीं समझेगा। और फिर मुझे भी ऐसे हाफ
75% नो आया है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, और फिर ये 8 ऑफ कप्स, मतलब मूव ऑन करना, ठीक है। तो फिर मूव ऑन कर लिया है, उनको याद ही नहीं है आपके बारे में, ठीक है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स ये बोलता है कि याद करते हैं उनके दिलो दिमाग में, नहीं दिल में, सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में आप हो, आप भावनाओं में हो, लेकिन वो उसके बारे में किसी को नहीं बताते, तो आपको भी नहीं बताते कि वो आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप लोग दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो फिर वो आपको गहराई से नहीं बताएंगे कि आपके बारे में कितना सोचते हैं वगैरह, क्योंकि उनको लगता है ऐसे करने से उनको बुरा लगेगा, और उनको उनका जो दिल है वो गार्ड करना चाहिए, वैसा एक फीलिंग, ठीक है। तो हाँ भी आया है और नहीं भी आया है। तो और कोई मैसेजेस एंजल्स, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ मैसेजेस लेने के लिए नहीं देखूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स एंजल्स नहीं चाहते कि ज़्यादातर मैसेज आए आपको, ठीक है। तो मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे 2 सिनारियोस के बारे में बताता है, या तो उनको लगता है कि आप उनको छोड़ के चले जाएंगे जब उनका बुरा समय आएगा, नहीं तो उनको लगता है कि आप बिल्कुल भी उनको छोड़ के नहीं जाओगे जब आप लोग दोनों का बुरा समय आएगा, ठीक है। और अगेन ए मिक्स्ड मैसेज, ये देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों का जो एनर्जी है, आपका पर्सन जो भी है, ठीक है, उनका जो एनर्जी है, नहीं तो आपका जो एनर्जी है, वो बहुत ही मिक्स्ड है, ठीक है। दोनों है उसमें, हाँ भी है नहीं भी है। ओके। और तो 5 ऑफ पेंटिकल्स के जैसे ही 4 ऑफ वॉन्ड्स भी 2 मैसेजेस बता रहा है मुझे, जो है कि पहला मैसेज उनको चाहिए कि आप लोग दोनों की शादी हो जाए, और दूसरा मैसेज कि आप लोग दोनों, अगर वो सोच भी रहे हैं आपके बारे में, नहीं 3 मैसेजेस है, सॉरी। तो दूसरा मैसेज है कि उनको सिर्फ मस्ती करना है, मज़े करना है, आपके बारे में तभी सोचेंगे जब उनको मज़े करने रहेंगे, ठीक है। जो थर्ड मैसेज है यहाँ पे वो ये है कि वो खुद उनके खुद के लाइफ में मज़े कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनको जिसकी वजह से वो आपके बारे में नहीं सोचते वैसे, ठीक है। तो पाइल नंबर 3, और देखते हैं आपके लिए नेम और इनिशियल्स तो निकाल ही सकती हूँ। वो कौन है, नहीं वो कौन है, आप शायद बहुत ही डे ड्रीम कर रहे हो इस इंसान के बारे में, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हो, शायद आप लोग दोनों का कभी मुलाकात हुआ ही नहीं है। ये आपके ऐसे क्रश है जो आपने उनको देखा है, बात भी किया रहेगा, लेकिन इतना सारा बात नहीं हुआ है, मतलब इन शॉर्ट आप ना के बराबर इंसान को जानते हो, तो वो एक फीलिंग आ रही है। 4 इम्पॉर्टेंट नंबर है आप लोग दोनों के बीच में। तो ओके, तो ये सी आया है, आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट। अगर आपको चाहिए आंसर क्या है, तो उस इंसान को जैसे वो है वैसे ही देखने की कोशिश करो, ऐसे नहीं कि जैसे आप चाहते हो वैसे वो दिखे, मतलब उन्हें ऑब्जर्व करो, उनके बारे में डे ड्रीम मत करो, उन्हें ऑब्जर्व करो, ठीक है। 4 लिब्रा ओ, ये आप लोगों के लिए नेम और इनिशियल्स, ठीक है। और आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, जो भी हो रहा है आपके जीवन में वो आपके ग्रोथ के लिए हो रहा है, आपके सोल के ग्रोथ के लिए हो रहा है, उसे होने दो। एंजल्स पे, भगवान पे पूरा विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। और हायर पर्सपेक्टिव रखो कि मतलब ये मत सोचो कि अरे यार ये दुख लग गया, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है अभी, लेकिन ये सोचो कि ये क्यों हुआ, ये क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है मुझे, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, तो वैसा एक सोच रखो, ठीक है। हायर पर्सपेक्टिव में भी यही दिख रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक में ये आया है हैंगमैन, जो मुझे सेम मैसेज दे रहा है कि आप बंधे हुए हो, ठीक है, आप स्टक हो,
तो ये नहीं सोचना कि अरे यार मैं स्टक क्यों हूँ, मुझे बहुत ही दुख रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, मैं स्टक हूँ लेकिन मैं इसमें से स्पिरिचुअलिटी कैसे पा सकता हूँ या फिर पा सकती हूँ, वैसा वाला सोच रखना, ठीक है। तो हाँ, खुद को हील करने के लिए कोशिश करो क्योंकि आपको हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही, एक मिनट मैं और देखती हूँ मैसेजेस कुछ है क्या। दो मैसेजेस है। No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path. ग्रोथ के साथ ये जा रहा है, आपको खुद को, वाओ, अगेन जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये जो पाइल है, पाइल नंबर 5, उसमें एंजल्स चाहते नहीं है कि आप तक पूरा आंसर पहुँचे, हाँ या नहीं, नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी वही दिखाई दे रहा है, कोई भी आपको जवाब नहीं देगा। नो वन सेव्स अस बट आवर सेल्फ, नो वन कैन एंड नो वन मे, वी आर सेल्फ मस्ट वॉक द पाथ। हमें खुद को वो राह चलना होगा ताकि हमें जवाब मिले, ठीक है। तो ये एक मैसेज है। और ओके, आप में से कोई तो है, अगर आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो उसके बारे में तो छोड़ दो, जाने दो। अगर आप में से कोई तो है जो सोच रहे क्या ये मेरे ट्विन फ्लेम है, तो फिर उनके लिए मैसेज आया है हाँ करके, ये आपके ट्विन फ्लेम है। और फिर ट्विन फ्लेम में अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो फिर मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो बनाओ ट्विन फ्लेम का सेपरेशन हील कैसे करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो, ठीक है। तो हाँ, आप लोगों का जो भी दिक्कत है, जो भी तकलीफ़ें हैं वो नीचे लिख दो, बट लिखने के पहले ऐसा लिख दो, ट्विन फ्लेम डॉट डॉट, नहीं तो डैश, ट्विन फ्लेम डैश, मेरी तकलीफ़ ऐसी है। तो वो तकलीफ़ का भी जो भी जवाब रहेगा वो मैं वो वीडियो में बता दूँगी आपको, ठीक है। ट्विन फ्लेम का सेपरेशन कैसे हील करते हैं वैसा। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। और मैं जानती हूँ जैसे हमें चाहिए था वैसे रीडिंग नहीं है, लेकिन एंजल्स जो चाहते हैं वैसे ही मैसेजेस आएंगे, जो मेरे ऊपर नहीं है, मैं कैसे मैसेजेस दूँगी या फिर इन शॉर्ट मैं नहीं डिसाइड करती। तो हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग, एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए जो भी ब्लेसिंग्स आपको आ रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अलविदा। पाइल नंबर 6 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग यहाँ पे रख देती हूँ। तो पाइल नंबर 6, लास्ट वाली पाइल, आप लोगों के पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं? क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं? क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफायर, ओके, मुझे एक और क्लैरिफायर चाहिए। उनकी लाइफ में फ़िलहाल करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो करियर पे ध्यान दे रहे हैं, वो दूसरों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्रिएटिव हो गए हैं, उनका आर्ट में कुछ तो करियर है, ठीक है। और हाँ, वो अभी उनका एक प्लान है, जो प्लान के हिसाब से वो चल रहे हैं, ठीक है। और उनके लाइफ में आगे बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत आगे बढ़ सकते हैं वो। तो ज़्यादातर मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये एनर्जी से वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है। तो उनका ऑफ कोर्स करियर बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे। हाँ, करियर इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन करियर पे उनको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कुछ तो तकलीफ़ हो गई है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। अभी वो हो सकता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन शायद वो किसी के साथ तो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी। और हो सकता है कि उनका शादी का बात हो रहा है, आई एम सो सॉरी, लेकिन हाँ वो ऐसा दिखाई दे रहा है।
तो क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है जिसके वजह से उनको फोकस उधर देना पड़ रहा है। अभी हमारे भी अगर लाइफ में सडनली हम लोगों को बाहर जाना पड़ा या फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ा, नहीं तो करियर में काम करना पड़ा, अचानक से करियर में कुछ भी जॉब से निकाल दिया, फिर जॉब में ढूंढने के लिए बोल दिया, तो फिर हमारा भी ध्यान थोड़ी ऐसा रहेगा कि हाँ वो इंसान की याद आ रही है। नहीं ना, हम लोग भी ऐसे ही फोकस करेंगे, नहीं नहीं मुझे ना अभी जॉब पे ध्यान देना है, जॉब पे ध्यान देना है, जॉब पे ध्यान देना है, वही एनर्जी रहेगा ना। तो वही एनर्जी दिखाई दे रही है इनका भी, ठीक है। उनको चाहिए कि उनका लाइफ बदल जाए और पॉजिटिव हो जाए। ये इंसान क्यों याद नहीं कर रहे हैं आपको? क्योंकि वो ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं एक इंसान के साथ। या तो वो रिलेशनशिप में है, नहीं तो वो उनके साथ मैरिज कर रहे हैं, नहीं तो उनको चाहिए कि उनका मैरिज उस इंसान के साथ हो, ठीक है, जिस इंसान दूसरे इंसान के साथ। आई एम सो सॉरी। फाइल नंबर 6। फाइल नंबर 6 के बारे में ये इंसान क्यों नहीं सोचते? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मैसेज आना चाहिए। फाइल नंबर 6 के बारे में ये इंसान क्यों नहीं सोचते? एनी अदर मैसेजेस गार्डियन एंजल? फाइल नंबर 6 के बारे में ये इंसान क्यों नहीं सोचते? उनके जीवन में ऑलरेडी एक लव आ चुका है, इसीलिए नहीं सोचते। हाँ, तो यही एक ओवरऑल एनर्जी है। और उनको लगता है कि आप बिल्कुल भी इनडिसाइसिव हो, आपको बिल्कुल भी सोचने के लिए नहीं आता है कि आपके लिए क्या है सही क्या नहीं। आप उनको वो चीज़ नहीं दे, मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ नहीं दोगे जो उनको चाहिए, लेकिन उनके नज़रों में आप सोचते बैठोगे और फिर आप कभी भी एक्शन नहीं लोगे उनके टूवर्ड्स। और इसीलिए उनको लगता है कि आपके साथ कुछ भी होपलेस है, पूरा होपलेस है। और फिर किसी किसी लोगों के लिए ना फाइल नंबर 6, ये जो भी मैसेजेस है वो उन लोगों के लिए ही है जो लोग, आप लोग दोनों एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। और किसी किसी लोगों के लिए ये आपको पहचानते ही नहीं है, ये आपको जानते ही नहीं है, तो फिर ये आपके बारे में सोचेंगे भी क्यों? वैसा आ रहा है, ठीक है। और हाँ, इनको लगता है कि ये इतना होपलेस सिचुएशन है कि इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये काम बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपको अपने जीवन में रखने के लिए। तो उससे अच्छा है कि नहीं ही रखते हैं वैसे। हम देखते हैं और क्या मैसेजेस है। उनको जो पसंद है वो आपको नहीं पसंद, और आपको जो पसंद है वो उनको नहीं पसंद। बहुत ही क्लैश हो रहा है आप लोग दोनों के बीच में, तो इसके वजह से उन्होंने आपके बारे में सोचना अभी छोड़ दिया है। अभी वो बिल्कुल भी नहीं सोचते आपके बारे में। ये सिर्फ ये सवाल था कि क्यों आपके बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है। तो वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे ये रिलेशनशिप से, और वो भी खुश नहीं थे ये रिलेशनशिप से। अगेन ये उन लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप में आए थे, ठीक है, उन लोगों के लिए नहीं है। सारे मैसेजेस उन लोग के लिए नहीं है जो रिलेशनशिप में आए थे। जो भी लोग रिलेशनशिप में आए थे या फिर जिन लोगों का भी सिचुएशन हुआ ना, तो उन लोग के लिए मैसेजेस है। और जो लोगों का रिलेशनशिप ही नहीं हुआ, जो लोग सिर्फ क्रश है, उनको ये इंसान जानते ही नहीं है। और मतलब अगर आपको इस इंसान पे सिर्फ क्रश था और फिर ये इंसान आपको जानता ही नहीं है, तो फिर ये आपके बारे में क्यों सोचेगा? और फिर मतलब इनको पता ही नहीं है कि आप कौन हो, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे ये आपके बारे में। और इनका लाइफ ऑलरेडी हो चुका है, आगे बढ़ चुका है, ये रिलेशनशिप में भी आ चुके हैं। तो आई थिंक कि आपका अभी चांस नहीं है। अगर वो सिर्फ रिलेशनशिप में, तो आई डोंट नो, चांस तो नहीं है अभी फ़िलहाल, तो ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो इनको चाहिए कि इनका जो लाइफ है वो नया स्टार्ट हो, तो इन्होंने नया रिलेशनशिप्स, नया लाइफ स्टार्ट कर लिया है। और ये आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि
आपको कुछ अलग चाहिए था, इनको कुछ अलग चाहिए था, ये इन्होंने आपको बोला कि आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, लेकिन आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, आप उनको कुछ बोल ही नहीं रहे हो कि आपको क्या चाहिए, तो फिर वो भी आपको कैसे मदद कर सकते हैं। वैसे सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए वो मूव ऑन हो चुके हैं, दूसरे इंसान के पास जा चुके हैं, उनका शादी का बात अभी चालू हो चुका है। ग्रोथ, आपको एक एडवाइस है कि ग्रो हो जाओ, ठीक है, मूव ऑन कर लो। और उनके लाइफ में अभी फ़िलहाल वो कुछ नया चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी और ने नहीं किया, कुछ एकदम ही क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, अगर ये स्टे या मूव ऑन टाइप का रिलेशन नहीं पिक अ कार्ड होता तो फिर एंजल्स आपको श्योर बोलते कि मूव ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैंने हाथ लगाया तो मुझे वही मैसेज आया कि आपको मूव ऑन करने की मैसेज आ रही है, ठीक है। तो अभी हाँ रुको, मैं नेम इनिशियल्स देखती हूँ। एम, एम से किसी का नाम हो सकता है। मैंने एम से मंकी सुना, अब मुझे पता नहीं कि मंकी मैसेज है या फिर एम फॉर मंकी वो दिमाग में वापस वो आता है ना, तो वैसा था, लेकिन किसी का शायद पेट हो सकता है। हाँ, या फिर कोई तो आप लोग शायद बाहर घूमने के लिए गए रहेंगे जहाँ पे आपने मंकीज़ देखा, तो वो वैसे भी हो सकती है। 22 को किसी का तो बर्थडे है। या फिर 22 को किसी का तो डेट है, डेट ऑफ मैरिज, ठीक है। तो एन से उनका नाम हो सकता है, 22 बर्थ डेट, नहीं तो न्यूमरोलॉजी जो भी है, के, क्यू, प्योर एक्सेप्टेंस। बस खुद को ऐसे ही अपना लीजिए जैसे आप हो, और सिचुएशन को ऐसे ही अपना लीजिए जैसे वो है। वाई, ठीक है। 5 सैजिटेरियस, इट इज़ नॉट सेल्फ सीकिंग। प्यार ऐसी चीज़ है जो सिर्फ खुद के बारे में ढूंढने की कोशिश नहीं करता, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है। ओके, तो जो भी लोग अभी 18+ नहीं हैं, 18 साल का उम्र नहीं हुआ है, वो लोग क्लिक आउट कर सकते हैं। जो भी लोग 18+ है उन लोग रुक जाओ, मैं आपके लिए कुछ एक मैसेज देना चाहती हूँ। ये जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो ना, उनको बॉन्डेज पसंद है, उसको उनको BDSM पसंद है, उनको अलग अलग टाइप का सेक्स पसंद है, उनको सेक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनके लाइफ में, ठीक है। और ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। सबका लव लैंग्वेज अलग होता है, किसी किसी का लव लैंग्वेज टच होता है, किसी किसी का वर्ड्स होता है, मतलब छूने से कोई जताना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, कोई बात करके जताना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि ये इंसान का जो लव लैंग्वेज है वो ऐसा है कि वो आपको छूने से प्यार जताने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपका वैसा लव लैंग्वेज नहीं है, और फिर उनको समझ में आ गया कि आपका वैसा लव लैंग्वेज नहीं है। उनको पसंद है BDSM, उनको अलग अलग चीज़ें ट्राई करना पसंद है, उनको एनल सेक्स करना पसंद है, उनको सब एकदम अलग चीज़ है जो सब लोग नहीं करते, वैसा उनको सब पसंद है, लेकिन आपको वैसा चीज़ें पसंद ही नहीं है। और आपको कभी भी उन्होंने मतलब उनके तरफ से वो जब भी आपको छू रहे हैं ना, तो फिर वो आपको एक तरफ से दिल से आई लव यू बोल रहे हैं, और फिर आपको वो समझ नहीं रहा है, आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो वो जो मैसेज आपको देना चाहते हैं, और फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ फिज़िकल है, ये सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप ही है, इसमें कुछ और है ही नहीं। तो ये चीज़ों की वजह से शायद आप लोगों का झगड़ा हुआ है। तो हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, स्पेशली सेक्सुअली वो लोग वो स्पाइल नंबर 6 वाले सेटिस्फाइड नहीं हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हो। वो उनको जो भी चीज़ें करना पसंद है वो तो उनको करने को नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको वो नहीं पसंद। और फिर वो जब भी छूने के, उनका लव लैंग्वेज वैसे है, वो जब छूते हैं तो फिर वो काइंड ऑफ वो आपको बोल रहे हैं आई लव यू। कभी कभी कुछ लोग गिफ्ट्स देते हैं आई लव यू के रूप में, कभी कभी कुछ लोग वर्ड्स बोलते हैं आई लव यू, ऐसा बोलते हैं, तो वैसा आई लव यू होता है। तो इनके तरफ से वो
सेक्सी उनका एक तरीका है, एक ज़रिया है दूसरों को आई लव यू बोलने का, और फिर आप वैसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, आपको लगता है कि वो सिर्फ सेक्स का ही उनको इम्पोर्टेंस है और कुछ का नहीं। तो इसीलिए आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, और इसीलिए आप लोग दोनों, इसीलिए वो मूव ऑन हो चुके हैं। आपको ऑफ कोर्स ना, कोई भी अगर हमें समझ नहीं रहा है तो फिर हम भी तो मूव ऑन होते हैं उस इंसान से। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया आपके लिए, पाइल नंबर 6। सो गाइज, अगर आप लोग दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो तो इट्स ओके, आपके लिए कोई और बना हुआ है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट मैं इंडिया से हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से हो, ठीक है। जहाँ पे भी हो, पक्का पक्का आबादी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अपना नया लाइफ शुरू कर लो, एन्जॉय करो बस, ठीक है। यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको कुछ एटलीस्ट आंसर मिल गया, ठीक है। तो अलविदा।